आगे देखिए क़ुरान गुस्ल के अहकाम 371 में कह रहे हैं गुस्ल इर्तिमासी या गुस्ल तरतीबी में गुस्ल से पहले, ठीक है, इर्तिमासी और तरतीबी दोनों गुस्लों से पहले जिस्म का पाक होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि पाक होगा तो फिर गुस्ल कैसा हो, यानी आप जो है पहले नजिस होता है तो तभी हम गुस्ल करते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि नजिस होगा उससे पहले जो है, मतलब अब ये इल्तिमासी गुस्ल है या तरतीबी है, इससे पहले आपका जिस्म पाक होना ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर पानी में गोता लगाने या गुस्ल के इरादे से पानी बदन पर डालने से बदन पाक हो जाए तो गुस्ल सही है। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि जिस पानी से गुस्ल कर रहा है वो तहारत की हालत से खारिज ना हो, मसलन कोई पानी से गुस्ल कर रहा है। 372 में कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स हराम से जुन्ब हुआ हो और गर्म पानी से गुस्ल कर ले तो अगरचे उसे पसीना भी आए तब भी उसका गुस्ल सही है। 373 में कह रहे हैं कि गुस्ल में बाल बराबर बदन भी अगर अनधुला रह जाए तो गुस्ल बातिल है। यानी कि एक जो बाल बराबर होता है ना जिस्म का हिस्सा, वो पानी लगने से रह जाए तो गुस्ल बातिल। लेकिन कान और नाक के अंदरूनी हिस्सों का और इस चीज़ का धोना जो बातिन शुमार होती है वो वाजिब नहीं है। यानी कि अंदर पानी वो नाक और कानों के ये तो हम डालना ज़रूरी नहीं है ना, जो ज़ाहिर है उसके बारे में कह रहे हैं, जो बातिन है अंदर का हिस्सा उस पर पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है। 374 में कह रहे हैं अगर किसी शख्स को बदन के किसी हिस्से के बारे में शक हो कि इसका शुमार बदन के ज़ाहिर में है या बातिन में है तो ज़रूरी से धो ले। यानी कि अब वो उसको शक हो रहा है कि अब ये जो नाक का थोड़ा सा अगला जो हिस्सा होता है उसे शक हो रहा है कि ये बातिन में है कि ज़ाहिर में है, तो उसे जो है थोड़ा सा जो है वो धो ले ताकि वो मुतमईन हो जाए। 375 में कह रहे हैं अगर कान की बाली का सुराख या इस जैसी कोई और सुराख इस कदर खुला हो कि इसका अंदरूनी हिस्सा बदन का ज़ाहिर शुमार किया जाए तो उसे धोना ज़रूरी है, वरना इसका धोना ज़रूरी नहीं है। यानी कि जैसे कान की बाली होती है वो तो बहुत यानी कम छोटा सुराख होता है ना, जहाँ पे बड़ी मुश्किल से बाली जाती है, तो वो